दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को घर से और पार्टी से निकालने के 5 कारण सामने आए हैं। ये वो 5 कारण हैं जिसमें एक पिता को अपने ही बेटे को पार्टी से और घर से बाहर निकालना पड़ गया है। इस वीडियो में हम वो कारण भी बताएंगे जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। तेज प्रताप के साथ जिसकी फोटो वायरल हो रही है, अनुष्का। आखिर कौन है अनुष्का, इनका पूरा इतिहास, इनकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ ही उन 5 कारण, वो 5 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से तेज प्रताप को घर से बाहर निकाला गया है, इस पर भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन इससे पहले आप कुछ तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया का इस समय हिस्सा बनी हुई हैं, तेजी से वायरल हो रही हैं तेज प्रताप यादव की ये वीडियो। हालांकि इन तस्वीरों की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे तमाम विशेषज्ञों का दावा है कि ये एआई जनरेटेड फोटो नहीं है, ये तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की फोटो है जो खूब धड़ल्ले से वायरल की जा रही है। एक करवा चौथ की फोटो दिख रही है, एक उसके बाद की फोटो दिख रही है, एक फोटो में दोनों काफी करीब दिखाई दे रहे हैं, एक तस्वीर में जो कल तेज प्रताप यादव के फेसबुक से पोस्ट की गई थी उसमें यह तस्वीर दिखाई दे रही है। दोनों काफी करीब दिखाई दे रहे हैं और ये करीबी तमाम तरीके के संबंधों को भी इशारा देती है। हालांकि तेज प्रताप यादव के फेसबुक पर ही लिखा गया था कि हम 12 साल से रिलेशनशिप पे हैं, हम उस पर आगे आएंगे। लेकिन सबसे पहले ये आपको जानने की जल्दी होगी कि ये अनुष्का यादव कौन है जिसके साथ तेज प्रताप यादव 12 साल से रिलेशन में थे, जिसका फेसबुक पेज पर भी उनके विवरण दिया गया था। हालांकि बाद में उसे फेक बताया गया और हैक बताया गया, उस पर हम आगे चलेंगे, उस पूरी कहानी को समझाएंगे। लेकिन पहले अनुष्का के बारे में बता दें कि जो उनकी गर्लफ्रेंड है तेज प्रताप की, वो कौन है। अनुष्का यादव, सबसे पहले बता दूं, ये बिहार के रहने वाली हैं। अनुष्का का भाई, जानकारी जो हमें अभी तक मिली है, अनुष्का का भाई आकाश यादव पहले आरजेडी के युवा विंग में प्रदेश अध्यक्ष था। जब ये प्रदेश अध्यक्ष था तो उसी समय अनुष्का यादव भी आरजेडी में आया जाया करती थी। ये 12 साल पहले की घटना है और उसी समय तेज प्रताप और अनुष्का यादव के बीच में दोस्ती बनी और उसके बाद में ये लोग रिलेशन में आए, जो जानकारी अब तक मिल रही है। और उसके बाद से ये सब चीजों को देखते हुए जो उसके भाई थे अनुष्का के, उनको राजद से निकाल भी दिया गया। राजद मतलब तेज प्रताप की पार्टी से अनुष्का यादव के भाई को निकाल भी दिया गया और उसके बाद से ये इसमें बहुत कुछ गहराया, पारिवारिक अंतरकलह भी हुआ, तमाम चीजें भी हुई, लेकिन ये बातें बाहर नहीं आई। लेकिन अब ये बातें धीरे धीरे बाहर आ रही हैं। अनुष्का के पिता की बात करें तो जो अब तक जानकारी लगी है, इनके पिता का नाम मनोज यादव है। मनोज यादव का परिवार पटना के लंगर टोली में रहता है। अब ये जो जानकारी सामने आई है वो मैं बता रहा हूं। जो अनुष्का यादव के भाई हैं, अभी भी वो एक राजनीतिक दल पर बड़े पद पर हैं। तो ये जो जानकारी सामने निकल के आई है वो अनुष्का के संदर्भ में ये है। कल खुद अनुष्का और तेज प्रताप की फोटो वायरल थी, कई वीडियो भी वायरल है जिसमें ये काफी क्लोज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उसकी भी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के विशेषज्ञों का दावा है कि ये कोई एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है, ये एक असली वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब हम उस विवाद पर पहुंचते हैं जो 12 साल का विवाद था। 12 साल तेज प्रताप ने फेसबुक पर लिखा, हालांकि उसे फेक कहा जा रहा है, लेकिन जब लिखा तो यह चर्चा उत्पन्न हो गई कि अगर कोई 12 साल से रिलेशन में है तो 6 साल 7 साल पहले वो शादी कैसे कर सकता है। अगर शादी किया तो उसने धोखा दिया। अब मैं बता दे रहा हूं कि तेज प्रताप का पहले भी विवाह हो चुका है और उसके बाद से तलाक की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अभी तक मेरे पास जो जानकारी अभी लेटेस्ट है कि अभी तक तलाक की सारी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। ये ऐश्वर्या राय हैं जिनके साथ साइकिल पर तेज प्रताप दिखाई दे रहे हैं। इनकी वीडियो बीते दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती थी। ऐश्वर्या रोते हुए दिखाई देती थी और इसी रोने के साथ वो तमाम आरोप तेज प्रताप पर और उनके परिवार पर लगाती थी कि उन्हें खाने को नहीं दिया जाता था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके साथ बहुत अप्रिय घटना की जाती थी। बाद में यह रिश्ता 6 महीने तक नहीं चलता है और यह घटना होती है, शादी जो होती है वो 12 मई 2018 को होती है। और इस शादी में पूर्व मुख्यमंत्री, ये जो शादी होती है वो किसी आम परिवार से नहीं होती है। ऐश्वर्या राय जो है वो कोई आम लड़की नहीं है, ये बिहार के पूर्व
पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती है और जेडीयू के चंद्रिका राय की बेटी है। और ये शादी पटना में होती है। इसमें नीतीश कुमार सहित बिहार और देश और दुनिया के तमाम दिग्गज पहुंचते हैं। ये शादी इतनी धूमधाम से होती है, हजारों लोग आते हैं, लेकिन ये शादी 6 महीने नहीं चल पाती है। 3 नवंबर 2018 को पटना सिविल कोर्ट में ये तलाक का मामला पहुंच जाता है और उसके बाद से तलाक की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन आए दिन ऐश्वर्या की फोटो लालू यादव के गेट के बाहर, तेज प्रताप यादव के गेट के बाहर आती है। वो घर के अंदर जाना चाहती हैं, मीडिया का भी जमावड़ा रहता है। उस समय लंबी हाइप इस स्टोरी को मिल रही थी, लेकिन फिलहाल अभी तक जो सूचना आई है कि जो 3 नवंबर 2018 को जो तलाक का मामला गया था उसमें अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी है, यानी अभी तक तलाक नहीं हुआ है। अब इस बीच में हो गया हो तो यह बात अलग है, लेकिन अभी जो कुछ पहले तक रिपोर्ट आई थी 2025 में, ऐसी कोई घटना की रिपोर्ट ना आई थी। ना ही लालू के परिवार ने और ना ही ऐश्वर्या के परिवार ने इसे किसी तरह से सार्वजनिक किया था। और चूंकि सार्वजनिक करने का यह मामला भी बनता है क्योंकि इस मामले में मीडिया बहुत हाइप ली, देश ने भी, तमाम लोगों ने इंटरेस्ट लिया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव देश के संभ्रांत नेता रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही हैं, रेल मिनिस्टर रहे हैं। तो उनके परिवार से कोई भी जुड़ा मामला आएगा तो उसे सार्वजनिक रूप से जरूर बताया जाएगा, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई है। अब कुछ लोग तेज प्रताप यादव को ही ठीक से नहीं जानते होंगे कि तेज प्रताप यादव कौन है। तो तेज प्रताप यादव लालू के बेटे तो हैं, ये तो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ये लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। इसके अलावा वो वर्तमान में बिहार के हसनपुर से विधायक, विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। तेज प्रताप यादव बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री, वन मंत्री, जलवायु मंत्री, परिवर्तन मंत्री, तमाम तरीके के कैबिनेट में ये हिस्सा रह चुके हैं। और ये जब रहे हैं तो इन्होंने दावा भी किया है कि उन्होंने उस क्षेत्र में खूब काम किया है। अब मैं कुछ चीजों को बताता हूं तेज प्रताप यादव के बारे में। ये चीजें आज भी चर्चा का विषय बन रही हैं और बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को घर से बाहर निकालने या पार्टी से बाहर निकालने के पीछे ये भी एक बड़ा कारण है। तेज प्रताप यादव का दोस्तों एक यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब चैनल का नाम है LR ब्लॉग। इस पर 1,98,000 सब्सक्राइबर हैं और 54 वीडियो अपलोड की गई है। सोशल मीडिया में कुछ लोगों का मानना है कि तेज प्रताप अपने पद के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद वो मिनिस्टर रह चुके हैं, विधायक हैं, लेकिन वो अपने लोगों का मानना है कि वो अपने वीडियो पर आइसक्रीम खाने की बात करते हैं और बंदूक ग्लैमर दिखाते हैं और उसके साथ कार में घूमते हुए दिखते हैं। तो इससे लोग उसके नीचे कमेंट करते हैं या इस पे बातें करते हैं कि इतने बड़े राजनीतिक परिवार का व्यक्ति, इतना बड़ा राजनीतिक व्यक्ति, क्या इसको कोई राजनीतिक काम नहीं है, ये इस तरह के काम कर रहे हैं। तो इस तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आती है। कुछ फोटोज लालू तेज प्रताप की ऐसी आ जाती है जिसपे लालू प्रसाद यादव के पार्टी के लोग ही मुंह छिपाते हुए नजर आते हैं। ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन बयान नहीं देते हैं कि जब इस तरह की कुछ फोटो आती है जिसमें तेज प्रताप यादव एक कृष्ण भगवान बन जाते हैं, कभी तेज प्रताप यादव भोलेनाथ बन जाते हैं, कभी वो इस तरह के स्ट्रक्चर में नजर आते हैं। इस तरह की तमाम मीम्स बनते हैं इस सब मुद्दों पर और बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। जो लोग कहते हैं, राजनीतिक लोगों का मानना है कि इस तरह की फोटो एक राजनीतिक व्यक्ति को नहीं आनी चाहिए और अगर इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट है तो राजनीति को छोड़ना चाहिए, क्योंकि राजनीति एक सार्वजनिक जीवन जीने का एक तरीका होता है। इसमें देश की सेवा की जाती है, प्रदेश की सेवा की जाती है और आप ही इतने बड़े पद पर बैठकर कोई ऐसी हरकत या कोई इस तरह की चीजें, इस तरह का बर्ताव करेंगे तो आम जनता उससे क्या सीखेगी, क्या समझेगी। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लोग करते रहते हैं और इन्हें मीम्स बनाते हैं और मजाक बनाते हैं। और जब परिवार के अन्य सदस्यों के इस विषय के बारे में कोई पूछने की हिम्मत करता है या अन्य लोगों को, तो लोग इसे हंसकर टाल देते हैं। अब इतनी बड़ी घटना हो गई, अब ये चर्चा आ रही है कि कहां है तेज प्रताप। तो जानकारी के अनुसार तेज प्रताप इस समय मालदीव में है। अभी उनका एक इंस्टाग्राम पोस्ट आया है जिसमें वो बीच के किनारे ध्यान लगाए हुए नजर आ रहे हैं। लोग इस पर भी मजाक उड़ा रहे हैं कि अगर ध्यान ही लगाना है तो किसी मंदिर में जाइए, किसी ऐसी जगह पे जाइए जहां पर शांति हो। अब समुद्र है, बीच है, लोग वहां नहा रहे हैं और तेज प्रताप यादव वहां पर ध्यान लगा रहे हैं। खैर ये इनका अपना मामला है, लेकिन जानकारी
जानकारी यह है कि अभी वो मालदीव में ही है और 17 मई से 23 मई तक उन्हें एक हफ्ते के लिए मालदीव जाने की अनुमति दी गई थी। तेज प्रताप यादव पे चूंकि कई मुकदमे चल रहे हैं, इसीलिए दिल्ली की साउथ रेवेन्यू कोर्ट ने उन्हें विदेश जाने की इजाजत 17 से 23 मई तक दी थी। उसके बाद से आज 25 मई है और खबर यह है कि अभी भी वो मालदीव में है या वापस आ रहे हैं, लेकिन घटना जो हुई है वो 24 मई को हुई है और लालू प्रसाद यादव का जो रिप्लाई आया है वो आज आया है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि किसने क्या कहा है लालू प्रसाद यादव के परिवार से और विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया आई है, इसको मैं पढ़ के बताता हूं। इसके बाद से मैं आपको परिवार में ले चलता हूं और बताता हूं कि परिवार में कब किसने क्या क्या किया और कैसे इतना बड़ा खेल हो गया। आइए समझते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, उन्होंने कहा है लालू जी गुमराह कर रहे हैं। जब ऐश्वर्या के साथ महापाप हुआ तब उनकी चेतना क्यों नहीं जागी? यह शुद्ध अनैतिकता है। चुनाव के बाद तेज प्रताप फिर से वापस आ जाएंगे। राजीव रंजन ने कहा है कि ये जो चीजें चल रही हैं ये अनैतिकता है और चुनाव के बाद ऐसा फिर से देखने को मिलेगा कि उनसे फिर से घर वापसी हो जाएगी, फिर से पार्टी वापसी हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा बयान लालू प्रसाद यादव की बहन रोहिणी आचार्य का आया है और दूसरा उनके भाई का आया है। उसे सुनना और समझना बेहद जरूरी है। राहुल की तेज प्रताप की जो बहन है रोहिणी आचार्य, वो कहती हैं कि जो परवरिश, परंपरा, परिवार और परवरिश की मर्यादा का ख्याल रखते हैं उन पर कभी सवाल नहीं उठते हैं। जो अपना विवेक त्याग कर अमर्यादित आचरण, परिवार के प्रति प्रतिष्ठा की सीमा को बार बार लांघने की गलती और घृणता करते हैं, वह खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। हमारे लिए पापा देवतुल्य हैं। परिवार हमारा मंदिर, गौरव है। पापा अथक प्रयासों और संघर्षों से खड़ी की गई पार्टी, सामाजिक न्याय अवधारणा हमारी पूजा है। इन तीनों की प्रतिष्ठा पर किसी वजह से कोई आंच आए ये हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब इनके कहने का मतलब है कि परिवेश, परंपरा, परिवार, परवरिश, मर्यादा का ख्याल लालू के लड़के तेज प्रताप यादव नहीं रख पाए और जो इस समय देवतुल्य इनके पिता यानी लालू प्रसाद यादव ने निर्णय लिया है वो सही है। और अगर ये सही है तो तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए बाहर निकाला जा चुका है और ये बात अब पूरी तरीके से सार्वजनिक हो चुकी है और आज की डेट में उनकी बहन भी साथ नहीं दिखाई दे रही है। माना जाता था कि रोहिणी तेज प्रताप के काफी करीबी लोगों में से एक है। दूसरा, तेज प्रताप के भाई तेजस्वी यादव बोले हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन ये सब बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी बिहार की जनता के लिए समर्पित है और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तेजस्वी ने आगे कहा कि राजनीतिक और निजी जीवन अलग अलग है। तेज प्रताप यादव एक वयस्क हैं, अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। ये तेजस्वी यादव के बयान से ऐसा लग रहा है कि अगर अनुशासनहीनता की जाएगी तो वो कहीं भी बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन इन सब तमाम कारणों के पीछे लोग एक कारण ये भी बता रहे हैं कि 12 साल जब ये बात आई, 12 साल से रिलेशन में तेज प्रताप ने जब फेसबुक पोस्ट किया तो उसके बाद से एक हलचल हो गई, हड़कंप मच गया। लेकिन उसी बीच में कहीं ना कहीं कानूनी दांवपेच भी दिख रहा था, जिस कानूनी दांवपेच में लालू प्रसाद यादव का परिवार फंस सकता था, ऐसा बहुत सारे लोग मान रहे हैं। क्योंकि तेज प्रताप का अभी तलाक नहीं हुआ था और उस पर ये लोग कह रहे थे कि 12 साल पहले से रिलेशन है। तो अगर 12 साल पहले से रिलेशन था तेज प्रताप का तो क्या जबरदस्ती विवाह कराया गया था तेज प्रताप का और ऐश्वर्या का, और तलाक उसके बाद क्यों हो गया और उसके बाद से इनसे तुरंत विवाह क्यों नहीं कराया गया? ऐसे तमाम प्रश्न जो है लालू प्रसाद यादव के परिवार पर खड़े हो जा रहे हैं कि उस समय जब अरेंज मैरिज की गई थी ऐश्वर्या राय से, तब लालू प्रसाद यादव क्यों चुप थे? क्या उस समय लालू प्रसाद यादव को इस बात की जानकारी नहीं थी और जानकारी लगने पर लालू प्रसाद यादव ने पहले क्यों नहीं
एक्शन लिया, अब क्यों एक्शन ले रहे हैं, ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर पूछी जा रही हैं और विपक्ष के लोग भी इस मामले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जिसके कारण ये सारा विवाद चर्चा में आया। हालांकि इस चीजों को पहले बताना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये सब चीजें आप पहले देख चुके थे, पहले जो मैंने जानकारी दी वो शायद कुछ नहीं थी, तो ये चीजें मैं बता के इस वीडियो को खत्म करूंगा। यही पूरे विवाद की जड़ है, यहीं से पूरा मामला शुरू हुआ। मामला शुरू होता है इस अचानक आई हुई फेसबुक से। मालदीव में रहते हैं तेज प्रताप। 24 तारीख को एक पोस्ट आती है जिसमें लिखा रहता है, मैं तेज प्रताप यादव, मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही है उसका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 साल से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से यह बात कहना चाहता था पर समझ नहीं आ रहा है कैसे कहूं, इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच में रख रहा हूं। आशा करता हूं आप मेरी बात समझेंगे। ये फेसबुक पर पोस्ट आता है, ट्विटर पर पोस्ट आता है और उसके बाद से हैक का 25 मिनट के बाद से ये पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है। इस पे बधाइयों के तांते लग जाते हैं, सवाल के तांते लग जाते हैं कि अगर आप 12 साल से इनके साथ रिलेशन में थे तो आपने बीच में शादी किसी और से क्यों की। इस तरह के सवाल भी आने लग गए क्योंकि 12 साल इन्होंने बताया और इनकी शादी हुई 2018 में, इनकी शादी हुई और 2018 नवंबर में तलाक के लिए आवेदन हुआ। मतलब अब से 6-7 पहले 6 महीने से नहीं चल पाई और ये इस पर दावा तेज प्रताप के फेसबुक पर किया जा रहा है कि 12 साल पहले से रिलेशन था। तो इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा है तो इस पे सवाल उठना जायज है। उसके बाद से एक इस पे सफाईनामा आता है। सफाईनामा ये आता है कि मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक कर मेरी तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर मुझे मेरे परिवार वालों को परेशान बदनाम किया जा रहा है। मैं अपने चिंतकों और फॉलोअर से अपील करता हूं वो सतर्क रहें, किसी अफवाह पर ध्यान न दें। अब ये पोस्ट 25 मिनट पे डिलीट हो जाती है। तकरीबन 10:30 बजे ये पोस्ट आती है 24 मई को और उसके बाद ये दूसरी पोस्ट आती है जिसमें हैक होने की बात कही जाती है। मामला यहीं पे खत्म हो जाता, आया गया हो जाता। लोग कहते आया था, ये कहते हैक हो गया, ये तमाम चीजें खत्म हो जाती। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव के ट्वीट ने पूरे देश में हड़कंप मचा दी और लालू प्रसाद यादव के ट्वीट से ये पता चल रहा है कि ये चीजें जो कल हुई वो कोई फेक नहीं थी। तस्वीरें जो आ रही हैं वो फेक नहीं है बल्कि सही है, क्योंकि एक पिता, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व रेल मंत्री ने अपने ही निजी ट्विटर हैंडल से जो लिखा वो आप पहले सुनिए। लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसके किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वह स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमाती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों में सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। ये लालू प्रसाद यादव का ट्वीट आता है। उसके बाद अभी तक तेज प्रताप यादव का इस पे कोई जवाब नहीं आया है। लालू प्रसाद यादव ने पार्टी और परिवार से निकाल दिया है अपने ही बेटे को। और इस ट्वीट के बाद ये पता चल जाता है कि कल जो ये ट्वीट आया था 12 साल पुराने रिलेशनशिप का, और ये जो दूसरा ट्वीट आया था कि हमारे सोशल मीडिया को हैक कर लिया गया है, ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। और ये 12 साल पुराने रिलेशन वाली बात जो है वो सत्य है। और कहीं ना कहीं इसमें जो मैं समझ में पाया हूं कि अगर ये सारी घटना सत्य है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने खुद इसकी पुष्टि कर दी, तो बीच में तेज प्रताप ने शादी करके एक बहुत बड़ा सामाजिक और बहुत बड़ा कानूनी भी अपराध किया है। इसके लिए कानून भी, मेरे ख्याल से कानून के दरवाजे भी अब उनके लिए खुल जाएंगे, क्योंकि ऐश्वर्या राय इस बात को कानून में भी इस पक्ष को रख सकती हैं। लालू प्रसाद
प्रसाद यादव के इस ट्वीट का सहारा लेकर कि उन्हें अपने ही पार्टी और घर से निकाला गया है, इस फेसबुक पोस्ट का सहारा लेकर, और अदालतों में यह बात जाएगी तो कानून भी इस पे एक्शन कर सकता है। सामाजिक जीवन के लोग तो इस पर सवाल कर ही रहे हैं। फिलहाल तेज प्रताप यादव और उनके परिवार के सभी गतिविधियों पर मेरी नजर है। आगे कोई भी अपडेट आएगी तो मैं बताऊंगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप इस मामले को किस तरह देखते हैं, क्या समझते हैं? तेज प्रताप यादव ने जो किया वो सही है या गलत है? ये राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं कमेंट्स बॉक्स में प्रतीक्षा करूंगा आपके जवाब की, और हम उस पर ही चर्चा कर लेंगे कमेंट पे ही। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।